झारखंड में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज होने वाला है शपथ समारोह। जी हाँ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ तो लेंगे, लेकिन क्या उन्हें अकेले शपथ लेना पड़ेगा? और आखिरकार क्यों सरकार बनाने के बावजूद भी यहाँ पर अगर कहा जाए तो पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और कई मंत्रियों को उसमें जगह भी दी जाएगी। लेकिन कहां पर पेच फंस रहा है और कैसे हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी से किस तरीके से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक अलग ही जो कवायद है वो देखने को मिल रही है। देखिए पेच कहाँ फंस रहा है और कैसे जो मंथन का दौर है वो देखने को मिला। देखिए दरअसल इस चुनाव में झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और माले को 2 सीटों पर जीत मिली। इस तरह इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीट आई हैं। ये सभी दल अभी मंत्री पदों को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में मंत्री पद के दावेदार ज्यादा हैं। कई विधायक दावेदारी पेश करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। कैबिनेट में आरजेडी के भी विधायक को मंत्री बनाया जाना है। माले को लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में अभी नाम फाइनल होने में कुछ दिन का समय और लग सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि शपथ तो ले रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की अगर बात करें तो क्या मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी अगर बात करें तो जिस तरीके से ज़्यादा उनके जो लोग हैं वो मंत्री बनना चाह रहे हैं, और ऐसे में हेमंत सोरेन जो है इस मुश्किल को कैसे पार लगाएंगे, या फिर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ से देखा जाएगा कि कांग्रेस छटक भी सकती है जेएमएम से। और फिलहाल अगर बात करें तो यही कुछ स्थिति हम महाराष्ट्र के अंदर भी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी सीएम कुर्सी को लेकर अगर कहें तो महायुति के अंदर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो है उनके नाम पर अंतिम मोहर लगाई जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा पेचीदा बन रहा है। क्योंकि हरियाणा में भी हम यही तस्वीर को देख रहे थे। हरियाणा में हम क्या देखते हैं कि वहां पर अनिल विज भी मैदान में थे, नायब सिंह सैनी भी मैदान में थे, राव इंदरजीत भी मैदान में थे, और आखिर में अमित शाह ने हरियाणा की जो स्थिति उसको संभाला। लेकिन क्या जो झारखंड की तस्वीर है, भले ही सीएम बन जाएंगे हेमंत सोरेन, लेकिन जिस तरीके से उनके जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं क्या मंत्री पद को लेकर जो बगावत जैसी सुर देखने को मिल रहा है, क्या उसका नुकसान हेमंत सोरेन को उठाना पड़ेगा? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर झारखंड की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने तमाम वायदे जो किए और जो स्कीम वो लेकर आए उसका बहुत बड़ा मैया योजना जैसा जिसका फायदा हमने देखा कि झारखंड में उनको मिला। लेकिन यहाँ पर सर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पेच थोड़ा सा ये फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी दावेदार ज्यादा हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि हमें मंत्री पद जो है वो ज्यादा मिले, इसके साथ और भी सहयोगी पार्टी हैं। तो ऐसे में ये जो मुश्किलें हेमंत सोरेन के सामने है, इसको कैसे जो है इसको पार लगाएंगे, या कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अगर बगावत होती है तो नुकसान जो है जेएमएम को उठाना पड़ सकता है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि यहाँ पर आपस में कई तरह के मतभेद उभर के सामने आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर वो जीता है तो उसको मंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री इस चीज़ का फैसला करते हैं, जो दल होता है वो बैठ कर इसका फैसला करता है कि भाई किसके नाम पर मोहर लगनी चाहिए, कौन इस विभाग को ज़्यादा तवज्जो दे सकता है, संभाल सकता है। और साथ में हम अगर गठबंधन की बात करें तो जो तमाम गठबंधन के साथी होते हैं उनको कितनी जो है मंत्री पद दिए जाएँ, क्योंकि अभी जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से लगभग जो 6 मंत्री पद हैं मुख्यमंत्री को लगा के वो जेएमएम के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा 5 और मंत्री उनके साथ में यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक है और यहाँ पर 4 उनकी तरफ से जो है
कहा जा सकता है कि मंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। वहीं एक मंत्रालय जो है वो आरजेडी खेमे को भी दिया जा रहा है, क्योंकि 4 सीटें उन्होंने भी जीती हैं, लेकिन सीपीआई की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि उनके भी 2 सदस्य हैं। क्या उनको भी मंत्री बनाया जाएगा? क्या एक मंत्री जो है जेएमएम की तरफ से कम होता हुआ नजर आएगा? तो ऐसे में तमाम सवाल उठ के ये आते हैं कि यहाँ पर क्या आज, क्योंकि ऐसी भी खबरें भी हैं कि अभी इसको लेकर पूरी तरह चर्चा नहीं हो पाई है, तो हो सकता है कि आज जो है सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेते हुए नजर आए आने वाले दिनों में, जब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी जो चारों नाम हैं वो दिए नहीं गए। ऐसी खबरें हैं लगातार कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुए। इसके अलावा राजद की तरफ से भी अभी एक नाम उनका आना है वो फाइनल नहीं हुआ है। सीपीआई का क्या रुख है इसके ऊपर, उसका कोई भी अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो मंत्रियों की लिस्ट है, मंत्रियों को लेकर जो मंथन है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए हो सकता है जो खबरें आ रही हैं कि आज सिर्फ हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आ जाए। सुबह भी वो वीडियो सामने आया जिसमें हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ में जो है जहाँ समारोह स्थल है वहाँ पर पहुँचते हुए नजर आते हैं। तमाम जो तैयारियां उनका जायजा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि उत्साहित नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि 4थी बार राज्य के मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं। और जाहिर बात है कि उत्साहित माहौल तो है ही। 2012-13 मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2019 में मुख्यमंत्री बने, फिर बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था जब वो जेल जाना पड़ा था। उसके बाद फिर आते हैं, फिर चंपई सोरेन की जगह फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अब 4थी दफ़ा एक बार फिर झारखंड की जो कमान है वो उनके हाथों में आने वाली है। तो ये मेरे ख्याल में गौर करने वाली बात होगी, जो मंत्री हैं वो आज ही शपथ लेंगे या इसके लिए कुछ वक्त वो लेते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच में चंपई सोरेन को लेकर अगर बात करें तो चंपई सोरेन एक बहुत बड़ा चेहरा झारखंड में, और जेएमएम के साथ जिस तरीके से उनका अगर हम कहें तो पार्टी के साथ वो रहे, लेकिन अब चंपई सोरेन किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को झारखंड में उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया चंपई सोरेन के आने के बाद। और सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या चंपई सोरेन अगर जेएमएम की तरफ जाते हैं तो क्या कुछ बड़ा रोल वहां पर उन्हें मिलता नजर आएगा? जी देखिए, बिल्कुल, और बड़े रोल की आप बात करें, देखिए जेएमएम की तरफ से ही उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री पहली दफ़ा बनाया गया था। जेएमएम की तरफ से कहीं ना कहीं हमने देखा कि बारंबार जो बड़े कह सकते हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना सोरेन हो, उनके पैर छूते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, उनके सामने एक तरीके से सर झुकाते हुए नजर आते थे। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर सम्मान की जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जेएमएम में उनको मिलता रहा है वो सम्मान बीजेपी में शायद उस लेवल पे नहीं मिला या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि अमित शाह खुद मंच से खड़े होकर मंच पे जब होते हैं तो उनका नाम लेते हुए नजर आते हैं, जबकि वो सीनियर लीडर हैं, काफ़ी कह सकते तजुर्बा उनको यहाँ पर जो झारखंड की राजनीति में नजर आता है। आप देखिए 34-35 साल से लगातार जेएमएम के साथ मिलकर वो सरकार कह सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर बने हुए हैं, और सरकारों में भी जब भी सरकार बनी जेएमएम की एक अच्छी खासी भूमिका में वो नजर आए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको वापस जेएमएम खेमे में लेकर आया जाए, क्योंकि ये लगातार चर्चा चल रही है कि जो चंपई सोरेन है बहुत जल्द जेएमएम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में रहकर वो कंफर्टेबल कह सकते हैं स्थिति में नहीं है, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब चूंकि जेएमएम सरकार में भी आ गई है तो हो सकता है सत्ताधारी पार्टी के साथ में एक बार फिर चंपई सोरेन जो है वो वापस उस तरफ अपने कदम करते हुए नजर आ जाए। कितनी बड़ी संभावना ये बन रही है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो दावेदारी की जा रही है मंत्री पद को लेकर, उनमें से कुछ चेहरे जो है उन्हें डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जा सकता है? देखिए, पहले भी इस बात को लेकर बात हुई है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से और क्या आरजेडी की तरफ से किसी एक चेहरे के ऊपर या एक चेहरे के ऊपर दाव लगाया जाएगा कि भाई चलिए आप जो है डिप्टी सीएम बन जाए। क्योंकि बीजेपी अब तक इस फॉर्मूले के ऊपर आप देखिए, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हम चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, 2-2 डिप्टी सीएम का जो रखने का उनका कह सकते हैं सिलसिला है वो लगातार देखने को मिला है। फिलहाल हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर अभी डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम के साथ में जो रणनीति बनाई है तो वो कहने के लिए सफल और फलदायक साबित हो रही है। इसीलिए हो सकता है कि जो जेएमएम गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, आरजेडी भी है, सीपीआई भी है, ये लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हुए नजर आ जाए। और हो सकता है कि एक नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ जाए और एक नाम हो सकता है आरजेडी की तरफ से सामने आता हुआ नजर। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में कि कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर बात है कि पहले भी बात उठती रही है कि कांग्रेस पार्टी खेमे से भी उठती रही कि भाई जो मंत्री हैं वो हमारी तरफ से ज़्यादा बनाए जाए। तो इसको लेकर किस तरह से आपस में
जो कह सकते हैं विचार विमर्श होता है आपस में, किस तरह सहमति बनती है, इसको देखने वाली आने वाले दिनों बात होने वाली। लेकिन फिलहाल आज के अगर माहौल पे गौर किया जाए तो सुबह से ही आज ये कयास लग रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्या प्रियंका गांधी शपथ में पहुंचेंगे, या और तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या और भी जो कह सकते हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हैं, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, क्या वहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे और कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि अपनी ताकत दिखाने का कहीं ना कहीं एक मौका ज़रूर उनके पास है। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में बुरी तरह से इंडिया गठबंधन की हार हुई है, तो वहीं झारखंड में कम से कम अपनी इज्जत बचाने में सफल रहे, तो झारखंड के सहारे अपने आप को जनता के सामने हो सकता है इंडिया गठबंधन एक मजबूत तरीके से खुद को पेश करता हुआ नजर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए वाकई झारखंड की जो तस्वीर देख रहे हैं, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए वाकई सीएम पद को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा है, हालांकि ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए जो महाराष्ट्र की तस्वीरें बिल्कुल कहीं ना कहीं हरियाणा जैसी नजर आ रही है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से हमने देखा था कि वहां पर भी सीएम कुर्सी को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा था, यही महाराष्ट्र में तस्वीर दिखती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल झारखंड को लेकर इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी? और अगर उस हिसाब से जगह नहीं मिल पाएगी तो क्या जीएमएम में एक बड़ी बगावत उनकी जो सहयोगी पार्टियां वो अगर करती हैं तो क्या इसका जो बड़ा नुकसान है वो हेमंत सोरेन को होता नजर आएगा? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि कई बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनको जो समारोह है उसका न्योता भेजा गया है आने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन क्या अपनी जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर क्या बेहतर ढंग से सरकार को चला पाएंगे, या फिर बगावत की वजह से नुकसान जो है वो उठाना हेमंत सोरेन को पड़ सकता है। आज के फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।